गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्ते। मैं शालू, निशा शालू ब्लॉग से आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी सब कुशल हैं। सब लोगों ने कल अपने घर में हर छठ या ललई छठ मना लिया होगा। कुछ लोग आज भी कर रहे हैं क्योंकि 7 तक का मुहूर्त है। या जिन्हें नहीं मालूम था वो आज भी रिपीट कर रहे, मतलब व्रत रख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी श्रद्धा से है, बस श्रद्धा से जिस दिन भी रहिए सब सही है। कुछ लोग छठ को 24 को माने हैं, कुछ लोग छठ 25 को माने हैं, राइट। तो आई होप आप सब व्रत कंप्लीट कर लिए होंगे या आज कुछ लोग कर रहे होंगे, तो उनको भी आज भी मेरी तरफ से ललई छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बात व्रत की रही तो कुछ खट्टा मीठा सा रहा, उसके बारे में छोड़ते हैं। आज हम लोग बात करते हैं अपने अस्तित्व के। हमारा जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, राइट। हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूलते जा रहे हैं, अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं, जो उन्होंने बलिदान दिया है हमारे देश के लिए। खासकर सभी के पूर्वजों ने कहीं ना कहीं, हम क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं ना, हम भारत के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है, बलिदान का सहा है। जैसे लोग बात करते हैं 1990 में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला और उनको निकालना, मगर ये अभी से नहीं हो रहा है बॉस। ये आज से मतलब 545 वर्ष पहले हो रहा था, जब औरंगजेब का ज़माना था। उस समय कौन सा नॉट इज इट, मैं इस पर पूरा वीडियो लाऊंगी और अच्छी तरह से। अभी तो मैं एक रफली दे रही हूँ। तो उस टाइम से भी मतलब कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार होता चला है। जानते हो उसके अत्याचारी सबसे ज़्यादा पहले कौन? मेरे पूर्वज, मतलब जितने भी केसरवानी समुदाय के लोग हैं ना, जितने भी यूपी में, नॉर्थ में जितने भी केसरवानी है, कहीं भी केसरवानी है ना, उनके जो पूर्वज थे ना, बहुत संघर्ष करके अपने जान को तलवार की नोक पे हम सबको ज़िंदा रखे। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज ने हमें, हमारे को मतलब कि इम्प्रूवमेंट नहीं कहूँगी, सॉरी, मतलब हमें ज़िंदगी देने के लिए केसरवानी, मतलब जो हमारे है ना, तो हमारा वो, हम लोग सबसे पहले वो कश्मीरी पंडित हैं जो केसरवानी जितने भी हैं। आपने सोचा है कि हम केसरवानी क्यों लगाते हैं? कि एक्चुअल में हम केसरवानी जो थे ना, वो एक्चुअल में कश्मीरी पंडित वही थे। ये तो 1990 में तो बहुत इस मीडिया इस सब प्रभाव, जब हमारे पूर्वजों ने ये बलिदान दिया, त्याग किया, जान पे, माँ बहनों पे बहुत गंदा सा हुआ उनमें। मतलब जब मुग़लों का शासन आया, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया कि आप मुस्लिम समुदाय में आइए, ही मतलब हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट होइए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, नहीं तो आपकी बहन बेटियों को यहाँ छोड़ जाइए। बड़ी बहुत गंदी स्थिति थी उस समय, मगर हमारे पूर्वजों ने ना हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। और हम लोगों को आज यहाँ पे हैं तो हम अपने पूर्वजों को, नहीं तो केसरवानी कब का मिट गया होता, कोई नहीं जानता होता केसरवानी। आज तो मैं बस इतना ही बताऊंगी, सॉरी, केसरवानी क्या, कैसे क्या हुआ। तो केसरवानी बेसिकली जो थे ना, कश्मीर के बेसिक पंडित थे। महर्षि कश्यप, जो हमारे जानते हैं कश्मीर जिसके नाम पे है, महर्षि कश्यप के नाम पे ही रखा गया था कश्मीर। और उन्हीं वही मतलब आदित्य केसरवानी का पूछेंगे तो गोत्र क्या है, वो यही बताएंगे कि कश्यप, राइट। तो हम केसरवानी जो होते हैं ना, कश्यप गोत्र के ही है, वो हमारे पूर्वज हैं, मतलब पिता ही कह लीजिए। तो कश्मीर में बेसिकली केसर की खेती किया करते थे, ठीक है, केसर की खेती किया करते थे, तो इसलिए। और जब उन पे शासन आया, औरंगजेब का शासन आया, और उन्हें हमारे हिंदू जो राजा थे उन पे जब आधिपत्य अपना कश्मीर पे रखा, तो उन्होंने यही शर्त रखी जितने भी हिंदू हैं वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो। तो जिन्होंने नहीं माना, ये चोरी छुपे से आते थे और कश्मीर में ही केसर होते थे, वो हमारे पूर्वज केसरवानी ही करते थे। तब उन्हें मतलब केसरवानी नहीं कहा जाता था, वो कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। और वो अपना जीवन यापन, भाई कश्मीर में उस समय जीवन यापन के लिए क्या था, कुछ नहीं। आज भी देखा जाए तो लगभग टूरिज़्म पे ही बेसिकली वो टिका हुआ, राइट। तो कश्मीर में सिर्फ वो केसर की ही खेती हुआ था। तो जो हमारे पूर्वज थे, मतलब केसरवानी के जितने भी पूर्वज थे, वो वहाँ पे केसर की खेती किया करते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। अब बात आ गई आन मान जान पे, भाई बहन बेटियों की इज्जत तो सबसे ऊपर है यार। पैसा, रुपया, दौलत, सब कुछ पैर की धूल है ना, राइट।
तो जब औरंगजेब मतलब जब मुग़ल शासन काल आया तो उन्होंने पूरा आधिपत्य कहा कि नहीं, आपको मुस्लिम बनना है और नहीं तो आपको मार काट दिया जाएगा और आपकी बहन बेटियों को समझ सकते कीप अप। ओके, मैं बहुत वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगी। तो उसके लिए तो बहुत टॉर्चर हुआ, मगर हमारे पूर्वजों ने हिम्मत नहीं हारी और उस समय केसर की खेती होती थी। तो पूरे ऑल इंडिया में जो था कश्मीर से ही केसर जाया करते थे, राइट। तो आपके नॉर्थ इंडिया में मतलब इंडिया में कहीं पे भी जाना है या बाहर भी कहीं तो केसर की, तो उसे केसर की जिस ट्रॉली या उसमें जो भी मतलब कि ट्रांसपोर्ट चलता था उसमें जान बचा के हमारे पूर्वज वो आए नॉर्थ इंडिया में। तो जो डिब्बे में किसी बंद के आते हैं ना, तो उसमें करके वो आए। तो पहली जो बोगी थी, बोगी उसको कहते थे, बोगी थी, वो आई आपके दारा नगर। दारा नगर ये आपके बेसिकली यूपी के नॉर्थ में जहाँ कड़े शीतला माँ है वो वहाँ पे पहली क्या मतलब कि 14 उसकी टॉली क्या कहेंगे जो भी वो उतरी केसर के बजाय। उसमें हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपनी जान बचा के हुए। तो जब वो यहाँ पे आए तो उनके पास तो 0 पैसे थे, कोई भाई आमदनी का वो नहीं जरिया नहीं था, मगर भाई ऐसे तो रह नहीं सकते। तो उन्होंने बताया तो ऐसे ऐसे है। तो नॉर्थ में जब उन्होंने वर्क, भाई उन्हें काम तो करना ही है ना, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी है ना कि केसर की खेती कर पाएंगे या किसी भी चीज़ की खेती कर पाएंगे, तो कैसे, तो वो व्यापार करते थे क्योंकि खेती करते थे, बेचते थे। तो यहाँ पे उन्होंने भाई केसर, उन्होंने बताया क्या करते थे। लोगों ने यहाँ पूछा तो हम भाई केसर की खेती करते थे और उसे सेल आउट करते थे, तो नॉर्मल सी बात है। और जब पहले ना क्या होता था, उसी समय ये तब्दील हुआ था कि वड़ों का क्या होता था, वड़ों का विभाजन हुआ था। मतलब उसके पहले क्या होता था कि डॉक्टर का बेटा, मतलब जैसे पंडित का बेटा यादव भी कहलाता था, एक बनिया भी होता था, क्योंकि हमारे कर्मों पे मतलब जो हम वर्क करते उस हिसाब से हमारी जाति रखी जाती थी। मगर लेकिन उसी टाइम वो पीरियड जो था जब ये मुगल का शासनकालीन, तो ये हुआ कि नहीं, अब आपका जो काम होगा उसी के हिसाब से फिर उसकी आपकी पीढ़ी वैसी ही रह जाएगी। मतलब बनिया है तो आप चाहे हाथ देखते हो पंडित का काम करते, मगर आप फिर बनिया ही कहलाओगे। आप मेरी बातों को समझ रहे हो। इसको मैं अगर आप लोग कहोगे तो इसे और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ, क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत, इसलिए मैं बहुत जल्दी बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब उन्होंने बताया कि हम केसर की खेती करते थे तो ओके। और फिर जो कि आप कश्मीर में कभी सर्च करना तो वहाँ पे वानी करके इस प्लेस है, जगह का नाम है। जैसे हमारे क्या ना प्रयागराज है, दिल्ली है, तो वैसे वहाँ पे कश्मीर एक जगह है जिसका नाम वानी है। तो हम केसर की खेती करते थे, वानी के वासी थे, तो इसलिए केसर वानी। अब बेसिकली हमारा व्यापार था तो इसलिए हमें बनिया में कन्वर्ट कर देना। बेसिकली केसर वानी जो है वो असली कश्मीरी पंडित हैं। ओके, जो इसमें हिम्मत कुछ ज़्यादा थी या पावरफुल थे, उसमें पैसे वाले थे, तो डटे रहे और फिर 1990 में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, किसी भी पत्थर को लगातार मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे तो एक ना एक दिन तो टूटेगा ना बॉस। तो बस अभी भी हमारी जो वहाँ पे केसर की खेती वो हमारे ही पूर्वजों की देन है, समझो भीख है उन लोगों को। इट्स नॉट अ डन। बहुत हर्ट होता है मुझे। और फिर कुछ टोली, जो मतलब टोली कहेंगे या बोगी कहेंगे, कुछ मिर्ज़ापुर के साइड में रुकी, तो वो भी केसर की बेसिकली, क्योंकि कश्मीर में ना केसर की ही खेती बेसिकली, वहाँ पे जीवन यापन तो जो था केसर की खेती पे ही बेसिकली उनका जीवन यापन था। तो केसर की खेती, तो वो जो मिर्ज़ापुर में रुके, तो बनारस या वो, तो उन लोगों ने सिर्फ केसरी वर्ड लिखा, क्योंकि वो वानी में नहीं रहते थे, वो दूसरी जगह घाटियों में रहते थे। सब जगह जगह का नाम है, मुझे अगर कहोगे तो मैं उसके बारे में भी डिटेल पूरा वीडियो लाऊंगी। तो वहाँ रहते थे, तो वो सिर्फ केसरी है हुए, और जो वानी में रहते थे तो उनके साथ केसर वानी लग गया। तो यही केसर वानी और केसरी में डिफरेंस है, और कुछ नहीं। इनका गोत्र सेम है। और भी अगर आप ये कहेंगे कि इससे केसर वानी केसर में क्यों शादी करते हैं, क्या रीज़न है, उसके बारे में भी वीडियो लाएंगे। आई होप आपको मेरी थोड़ी सी अगर केसर वानी लोग कोई देख रहा होगा तो उसको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय बाय। लव यू ऑल।